नागरिकता का इंतजार था। हाँ, बहुत खुश हो गए। बहुत खुश हो गए। आप यहीं रहते हैं? मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मिर्पुरा से। कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अब जब ये खबर सुनी कि अब फाइनली लागू हो रहा है, हालांकि 2019 में ये बात होने लगी थी, तो अब कैसा लग रहा है कि अब तो लागू होने वाला है? अब तो बहुत खुशी हो रही है और हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी एडमिशन मिल जाएगी। हम अपने नाम पे घर ले सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं। अभी तो मजे ही हो जाएंगे। मजे ही हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारतीय सरकार ने CAA नियम लागू कर दिए हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम समाज के लोग जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तथा बौद्ध धर्म के लोग भारत में अब नागरिकता ले सकेंगे। मैं तो मानता मोदी जो है अपना राम का अवतार, मैं ऐसे मानता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे, उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा, मैं ये RSS से भी तवक्को नहीं करता हूं कि वो पाकिस्तान के बारे में इतनी खौफनाक हरकत जो है वो करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन एक बात की कि जो हम चाय का प्याली भी पी रहे हैं वो भी हम बोरोड मनी से पी रहे हैं। जरा अपनी एक्सपोर्ट्स देखिए, आपकी एक्सपोर्ट्स 9% है आपके GDP का। आपका जो नेबर है इंडिया, उसकी 22% है। 7,000 रुपए पाकिस्तान के, 7,000 रुपए किलो पर केजी। 1 किलो आटा $25, 7,000 रुपए, $25 का मिल रहा है, और वो भी मिल नहीं रहा है। यानी खुशनसीब है वो अगर उसको मिल जाए तो। उसको मिल जाए। मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन कर दो, खोल देते हैं, तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाइए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं। RSS बुनियादी तौर पर एक फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन तंजीम है, जिसका मकसद भारत में हिंदू राष्ट्र का क़याम है। लेकिन ये तंजीम सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये सिर्फ भारत तक ये महदूद नहीं, बल्कि ये तंजीम और इसकी शाखें अमेरिका तक जा पहुंची हैं। हमें चार्टर ऑफ बिजनेस की जरूरत है। और फिर आपने इंडिया की मिसाल दी थी कि इंडिया में बॉम्बे दिल्ली के पास नहीं जाता है जब बजट आ रहा होता है, बल्कि दिल्ली बॉम्बे के पास जाता है। एक खजूर अगर मिल जाए अफ्तार के लिए तो वो गनीमत समझें। बीमारी है, भूख है, पानी नहीं है। दोस्तों, इस नियम को लागू करने में भारतीय सरकार ने 2019 से लगी हुई है, लेकिन किसी कारणवश विलंब हो गया। फाइनली दोस्तों 2024 में अब जाकर के भारतीय सरकार ने CAA नियम लागू कर दिए हैं। इस नियम को लागू होते ही पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के बराबर दर्जा दे रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदू ने बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बन करके हम लोगों के लिए आए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी शरणार्थियों ने इसलिए मोदी जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इन सभी भाई और बहनों के ऊपर बहुत काफी अत्याचार हो रहा था। पर दोस्तों 2024 में भारतीय सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा CAA भारत में नियम लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत अब इन सभी भाई बहनों को अब हमारे देश भारत में सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे देश भारत में CAA का नियम लागू होते ही पाकिस्तान से आए हुए हमारे भाई एवं बहनों का खुशी का ठिकाना ही नहीं है। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ पे जा चुके थे इंडिया में, वहाँ पे जाके उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी हमारे लिए अवतार है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो CAA के हवाले से पाकिस्तान की यूथ क्या सोचती है इस बिल के हवाले से? दूसरे नंबर पे, क्या पाकिस्तान में ही दिलशाद भाई ऐसा कोई लॉ आता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो दूसरे कंट्री से मुस्लिम यहाँ पे आना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 2019 में इंडिया ने पास कर दिया था, जिसको अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि दिसंबर 31, 2014 से पहले के लोग रह रहे हैं या उस वक्त तक रह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशियरीज हैं वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। और ये मेजोरिटी वहां से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो वहां से लोग, अब इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर ID भी उनको मिल जाएगी। वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे, और उस मुल्क की तरक्की के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो कि उस मुल्क के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे। और ये हर मुल्क में ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। दिलशाद भाई, एक साइड पे हम ये कहते हैं मुस्लिम ब्रदर मुस्लिम उम्मा, इस तरीके से हम पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री एक जिस्म की तरह, एक बंदे को दर्द होगी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज को दर्द होगी। हम दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नारे लगते हैं और वो लोग प्रैक्टिकली देखें। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, खासतौर पे अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया में आना चाहें वो आ सकते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया।
क्या बेहतर है उनके लिए, पाकिस्तान के मिनोरिटीज के लिए? क्या वो वहां पे जाएंगे? अब अच्छा देखिए, सबसे पहले तो उनका ये अच्छा रूल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा। ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहां से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं? ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक फैसिलिटीज, जो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन की होती हैं, इंसाफ की होती हैं, वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। आप मुझे बताएंगे पिछले 40 साल या 50 साल के अंदर, मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं कि कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूंगा तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है, उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता, वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, जो कि इंडिया में हम देख रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आपने बोला कितने मंदिर बने, इस साइड पे नहीं हम आते, अभी ये बात नहीं करते, किसी दिन प्रॉपर हम इसके ऊपर डायलॉग करेंगे। दूसरी साइड पे ये चीज देख लें कि जब से पाकिस्तान और इंडिया लैदा हुए, पाकिस्तान से कितने हिंदू कम्युनिटी इंडिया की और इंडिया से कितने मुसलमानों ने यहाँ पे आना चाहा या आना चाहेंगे। आज अगर प्रॉपर अनाउंस हो जाए कि भाई इंडिया से जो भी मुसलमान है, जो हमें बताया जाता है जी बड़ा जुल्म ये वो, तो क्या कितने मुसलमान आएंगे? दूसरी साइड पे आज इंडिया वाले बॉर्डर ओपन करते हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए, तो कितने हिंदू यहाँ से वहां जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन करते हो, खोल देते हैं, तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है। और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाइए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं कि कश्मीर का मसला, आप कश्मीरियों से को 5-7 कश्मीरियों से राय लेके पूछे ना, क्या वो पाकिस्तान के साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। उनमें से जो मेजोरिटी जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत, पहले आप एक ऐसी रियासत तो बनाए जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और इंसाफ की फैसिलिटीज हो। यहाँ पे तो आप ये हिसाब लगा ले, तंग नजरी का ये हिसाब है कि वो एक औरत है, उसके कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें इन्होंने कितना लंबा प्रोपेगेंडा किया, और ये जाहिल तरीन लोग हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया। ऐसा ही है। ठीक है, आरएसएस सरे-फहरिस्त है। आरएसएस बुनियादी तौर पर एक फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन तंजीम है जिसका मकसद भारत में हिंदू राष्ट्र का क्याम है। लेकिन ये तंजीम सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये सिर्फ भारत तक ये महदूद नहीं, बल्कि ये तंजीम और इसकी शाखें अमेरिका तक जा पहुंची हैं। अमेरिका में ये जो तंजीम है, ये संघ परिवार के नाम से काम कर रही है, जो कि ना सिर्फ खुद को अमेरिका में हिंदुओं का तर्जुमान कहती है, बल्कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए भारत को फंडिंग में भी मुलव्वस है। इसके साथ साथ ये तंजीम एक जानिब तो जनूबी एशिया से मुतालिक अमरीकी मुल्की और खारिजी पॉलिसी को मुतासिर करती है, वहीं पर दूसरी जानिब अपने नाकदीन को निशाना बनाने से भी गुरेज नहीं करती है। और बात यहां तक नहीं रुकती, इस तंजीम की जेर निगरानी एक वेबसाइट भी चलाई जा रही है अमेरिका से, जिसमें संगीन और इश्तियाल अंगेज जहरफशानी करते हुए हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दुश्मनी के बीज बोए जाते हैं, बाकायदा इजहार किया जाता है, तो खमरेजी की जाती है। और यकीनन ये तंजीम ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वाराना जो मसाइल हैं, हम कह सकते हैं नफरतों की सौदागरी करने में मगन है, बल्कि खुद भी इसका वजूद अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है।